दोस्तों आज जानेंगे लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 1,43,000 रुपये हर बेटियों को कैसे मिलेंगे, इस बारे में हम पूरी डिटेल देने वाले हैं आप लोगों को इस वीडियो में। तो दोस्तों कहाँ फॉर्म लेना है, कैसे आवेदन करेंगे, क्या पात्रता होगी, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। हर बेटियों को, हर लड़कियों को 1,43,000 रुपये मिलेंगे। बेटी के जन्म से लेकर कॉलेज फीस की टेंशन होगी खत्म। इस योजना से मिलेंगे 1,00,000 रुपये। यह योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2007 में शुरू की गई थी और आज भी इससे कई सारी लड़कियों को लाभ मिल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य की लड़कियों के विकास के लिए और उनके सशक्तिकरण के लिए इस योजना को शुरू किया है। इस योजना से लड़कियों की शिक्षा में आर्थिक सहयोग मिलता है। इस योजना से 1,00,000 रुपये मिलती है। लाडली लक्ष्मी योजना में रजिस्ट्रेशन के बाद बेटियों को अलग अलग किस्तों में सरकार 1,43,000 रुपये देती है। छठी कक्षा में प्रवेश पर 2,000 रुपये, 9वीं कक्षा में प्रवेश होने पर 4,000 रुपये, 11वीं और 12वीं कक्षा में प्रवेश होने पर 6,000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाती है। 12वीं के बाद ग्रेजुएशन या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश करने के लिए 25,000 रुपये 2 अलग अलग किस्तों में दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, बेटी की अगर उम्र 21 वर्ष हो जाती है तो उसकी शादी के लिए सरकार की ओर से 1,00,000 रुपये एक मुश्त दिया जाता है। इस योजना के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जो भी इसके लिए आवेदन कर रहा है उसके पास मध्य प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय भी गरीबी रेखा के अनुसार होना चाहिए। इसके लिए वार्षिक आय मध्य प्रदेश सरकार ने तय की हुई है। तो दोस्तों 43,000 रुपये पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए और 1,00,000 रुपये शादी के लिए, कुल मिलाकर के 1,43,000। जो भी इस योजना के लिए अप्लाई कर रहा है उस लड़की की उम्र 18 साल से अधिक, 18 साल तक अविवाहित होना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि यदि कोई परिवार किसी लड़की को गोद लेता है तो उसके पास प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिए, तभी वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। तो दोस्तों 18 साल तक लड़कियां अविवाहित होनी चाहिए, तभी जो है उनको 1,00,000 रुपये शादी के लिए मिलेगा। MP लाडली लक्ष्मी योजना जरूरी डॉक्यूमेंट्स, इसमें दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने के लिए माता पिता के पास पहचान पत्र होना चाहिए। जो लड़की अप्लाई कर रही है उसका जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट की जानकारी, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और जाति प्रमाण पत्र। तो कुल मिलाकर के ये दस्तावेज होना चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। तो इस योजना का लाभ कई अलग अलग किस्तों में किया जाएगा। लाडली लक्ष्मी योजना में सबसे पहले लगातार 5 वर्ष तक 6,000 रुपये लड़की के बैंक अकाउंट में भुगतान करती है, जो कुल राशि 30,000 रुपये होती है। इसी प्रकार से सरकार शिक्षा के लिए अलग अलग किस्तों में लड़की के बैंक अकाउंट में भुगतान करती है। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार 1,00,000 रुपये शादी के लिए सहायता राशि प्रदान करती है, ताकि बेटियों की शादी हो सके आसानी से। यह राशि 21 साल की उम्र में लड़की को दी जाती है। बेटी का जन्म जनवरी 2006 या उसके बाद हुआ हो। बेटी के माता पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों। माता पिता की 2 या उससे कम संतान हो। द्वितीय संतान के जन्म पर परिवार नियोजन अपनाया गया हो। माता पिता आयकर दाता न हो। अगर प्रथम प्रसव में बेटी का जन्म 1 अप्रैल 2008 या उसके बाद हुआ है, ऐसे माता पिता को बगैर परिवार नियोजन यह लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों कैसे करें आवेदन? आप इस योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं।
एमपी लाडली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप लाडली लक्ष्मी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज पर आपको आवेदन पत्र का लिंक मिलेगा। आपको उस लिंक पर क्लिक करना होगा। लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल करके आ जाएगा। जैसे ही आपके सामने नया पेज खुल करके आता है दोस्तों, तो इसमें जन सामान्य के ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद लाडली लक्ष्मी योजना आवेदन फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। इसके बाद आपको सारी जानकारी फॉर्म में भरनी होगी। फिर आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। फिर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह से आप आसानी से फॉर्म भरकर लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ ले सकते हैं। तो बहुत ही आसान प्रक्रिया है दोस्तों लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए। सामान्य प्रकरण की स्थिति में 1 जनवरी 2006 अथवा उसके पश्चात जन्मी बालिका स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत हों, माता पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों, माता पिता आयकर दाता न हो, माता पिता जिनकी 2 या 2 से कम संतान हो, द्वितीय संतान के जन्म के पश्चात परिवार नियोजन अपनाया गया हो, प्रथम प्रसव से जन्मी बालिका को बिना परिवार नियोजन के लाभ दिया जाएगा, द्वितीय प्रसव से जन्मी बालिका को लाभ दिए जाने हेतु माता पिता को परिवार नियोजन अपनाना जरूरी है। विशेष प्रकरण की स्थिति में जिस परिवार में अधिकतम 2 संतानें हैं तथा माता एवं पिता की मृत्यु हो गई है, उस बच्ची के जन्म के 5 वर्ष होने तक पंजीकरण कराया जा सकता है। परंतु इस प्रकार के प्रकरण में यदि महिला पुरुष की दूसरी शादी होती है तथा पुरुष से ही 2 बच्चे होते हैं, तो दूसरी शादी से उत्पन्न पुत्री को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। प्रथम प्रसूति के समय एक साथ 3 बच्चियां होने पर तीनों बच्चियों को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। जेल में बंद महिला कैदियों की जन्मी पात्र बालिकाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। बलात्कार पीड़ित बालिका या महिला से जन्मी संतान बालिका को योजना का लाभ दिया जाएगा। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से जिन परिवारों द्वारा परिवार नियोजन नहीं अपनाया गया है, उन प्रकरणों में 1 वर्ष के स्थान पर 2 तक प्रकरण स्वीकृत करने के अधिकार कलेक्टर को दिए गए हैं। विलंब से प्राप्त आवेदन को सूक्ष्म परीक्षण करते हुए विशेष प्रकरण के तहत स्वीकृति अस्वीकृति जिला कलेक्टर प्रदान करेंगे। अनाथालय संरक्षण गृह के अधीक्षक द्वारा अनाथालय में प्रवेश के 1 वर्ष के अंदर तथा बालिका की आयु 5 वर्ष होने से पूर्व या दत्तक लेने वाले माता पिता द्वारा दत्तक लेने के 1 वर्ष के अंदर आवेदन करना होगा। तो ये थे पूरी क्राइटेरिया दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने वाले पात्रता के लिए। भुगतान की स्थिति देखने के लिए सबसे पहले मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के आधिकारिक वेबसाइट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। इस पर विजिट करना होगा। आप होम पेज पर मौजूद विकल्प आवेदन एवं भुगतान की स्थिति के ऊपर क्लिक कर दें। अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जहां आप अपने आवेदन क्रमांक या समग्र क्रमांक को दर्ज कर सकेंगे। और दोस्तों आप अप्लाई किसी भी ऑनलाइन ग्राहक सेवा केंद्र से